भारत सरकार देश के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जिससे यह अल्पसंख्यक समाज की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता भरने के लिए महापंडित राहुल सांकृत्यायन शोध एवं अध्ययन केंद्र की ओर से पराड़कर स्मृति भवन के गद्य सभागार में अल्पसंख्यक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा राहुल सांकृत्यायन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह ने अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए कहा, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं और मैंने बहुत करीब से मोहम्मदाबाद, मुबारक और आजमगढ़ में सम्मिलित मऊ के बुनकरों को देखा है, उनकी स्थितियों को देखा है, किस तरह से मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी में पिस रहे हैं। अगर सरकार इतनी सारी योजनाएं दे रही हैं, जिसका प्रचार कर रहे हैं शाहिद साहब और आदिल और अमीनुद्दीन जैसे लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, उन योजनाओं का स्वागत करिए। आप जाइए, जानकारी लीजिए और अपने अधिकार को समझिए। अधिकार को जानना समझना बहुत बड़ी चीज है। हथकरघा और वस्त्र उद्योग के सहायक आयुक्त डॉक्टर नितेश धवन ने सरकार द्वारा बुनकरों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में बताया। बनारस की अगर बात करें तो करीबन 25,000 हथकरघा बुनकर बनारस में आज भी हैं और करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा पावरलूम बुनकर हैं। तो अगर रफ एक एस्टिमेट आप लगाते हैं तो केवल बनारस जनपद में ही लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच बुनकर हैं जो इस क्षेत्र में कार्यरत है। इनके लिए सरकार, और इसमें 95% अल्पसंख्यक के लोग हैं और ये आज चूंकि मंच अल्पसंख्यकों के लिए है, उनके लिए योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए है, तो इन्हीं 5 मूलभूत आवश्यकताओं को, इन्हीं सिद्धांतों पे क्या क्या सरकार कर रही है उसके बारे में मैं संक्षेप से बताना चाहूँगा। हुनर की बात करें तो यहाँ पे उस्ताद योजना का लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक दस्तकारों, शिल्पकारों को मौका देना, मार्केट मुहैया कराना, ठीक है। हुनर के लिए अभी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसको हम समर्थ योजना कहते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में 1300 करोड़ रुपए का निवेश भारत सरकार ने की घोषणा की है और इसमें टेक्सटाइल में जो स्किल गैप है, यानी हुनर की जो कमी है और मार्केट की जो डिमांड है, उसमें गैप को पूरा करने के लिए समर्थ योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत सारे युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना है। बुनकर उद्योग फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब जुबैर आदिल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित जनों से अल्पसंख्यकों को मिलने वाली योजनाओं का जिक्र किया। अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनके छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए योजना का उसको लाभ मिल सकता है, उनको सब्सिडी के तौर पर भी लाभ मिलेगा। उस्ताद योजना, जैसे हम लोग हुनर है, हुनर हमारे अंदर है, लेकिन टेक्निकल तरीके से हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सरकार निरंतर चलाती रहती है। जैसा नितेश धवन जी ने भी बताया, सीखो और कमाओ, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। हमारी धरोहर योजना, अल्पसंख्यक की जो विरासत है उसको संजोना, बचाए रखना भी सरकार ने एक जिम्मेदारी के तौर पर स्वीकार किया है। यूनिसेफ के बाल संरक्षण सलाहकार जनाब अमीनुद्दीन ने अल्पसंख्यकों को शिक्षित होने पर बल दिया और स्वयं का उदाहरण पेश करते हुए कहा, मैं अपने बच्चों को अक्सर ये कहता हूँ कि मैं यूनिसेफ में काम करता हूँ, मैं प्राइवेट नौकरी, मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये मत सोचना कि जो है तुम्हारे लिए कुछ गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस छोड़ के जाऊँगा। कमाना तुम्हें अपने से पड़ेगा, लेकिन तालीम पर जितना खर्च करवाना चाहते हो, मैं मजदूरी करके तुम्हारे लिए खर्च कर दूंगा। मैं मजदूरी करके कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन जो है तालीम पर जितना खर्च करवाना चाहते हो खर्च करवा लो। जो है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के तालीम पर जो है काम करें। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान अल्पसंख्यक प्रभाग के जनाब मोहम्मद शाहिद ने अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा,
देखिए, योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ योजनाएं समाज को बढ़ाने के लिए सरकार लाती है ताकि किसी का किसी तरह शोषण ना हो सके। अल्पसंख्यक समाज को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन बदकिस्मती कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हमारी जागरूकता की कमी है, हमारी अवेयरनेस की कमी है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो हम तक आ नहीं पाते। हम अपनी रोजी रोटी से बाहर निकलकर अपने आप को डेवलपमेंट करने के बारे में सोच नहीं पाते। हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे आपको अधिकार बताए जाते हैं। मैं चंद अधिकार आपको भी बता देता हूं, मौलिक अधिकार हैं, आपको एक बुकलेट दी गई है। इस बुकलेट में आपको चंद अधिकार बताए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और अपनी संस्कृति, अपनी कस्टम को पाने का अधिकार दिया गया है। इन अधिकारों को अमली जामा आप पहनाते हैं। ये सरकार पूरे हिंदुस्तान में अपने संविधान के द्वारा हर नागरिक को बराबर अधिकार देती है। ब्लॉक मिशन मैनेजर जनाब अखलाक अहमद ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाले स्वयं सहायता समूह के बारे में समझाया। स्वयं सहायता समूह ये ग्रामीण परिवेश में जो महिलाएं हैं, जो किसी भी कास्ट की महिलाएं हैं, इनका बहुत छोटा सा एक समूह बनाते हैं, जो कि 10 रुपया साप्ताहिक पे उनकी बचत कराते हैं। जैसे हम अपने घर में जो पैसा जमा करते थे, गुल्लक में जमा करते थे, तो जितना हम जमा करते थे जब फोड़ते थे तो उतना ही मिलता था, उससे कोई बढ़ के तो मिलता नहीं था। लेकिन सरकार ने क्या किया कि आपकी इसी जो गुल्लक की प्रवृत्ति थी, बचत करने की आदत थी, इसको इसने दूसरे रोजी से जोड़ दिया कि आपका जो पैसा है वो गुल्लक में ना रह के बैंक में रहेगा। सरकार ने एक बचत करने की योजना बनाई और जब महिलाएं साप्ताहिक 10 रुपया जमा कर रही हैं तो सरकार भी उनके खाते में कई अलग अलग तरीक़ों की निधियां भेज रही हैं। तो अभी तो 15,000 का रिवॉल्विंग फंड भेजती है, फिर 1,10,000 रुपये का CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से भेजती है। यानी 1,25,000 रुपये एक समूह, जो 10 महिलाओं का समूह है, शायद उसमें से कुछ ही महिलाएं ऐसी होंगी जो अपने अच्छे से अपना नाम भी लिख पाती हैं। यानी बिल्कुल निरक्षर ग्रामीण एरिया की महिलाएं हैं, उनका सरकार ने समूह तैयार किया 10 महिलाओं को, और उनको 1,25,000 रुपये इसलिए दे रही है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल रोजी रोटी के लिए करेंगे। अदवी मंच के महासचिव जनाब समर गाजीपुरी ने समाज को शिक्षित करने पर बल दिया। जो समाज जितना अच्छे ढंग से अपने समाज को शिक्षित करता है, वो देश उतना ही शिक्षित होता है, और वही देश विकसित होता है जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होता है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बहुत पहले आई थी, उसके अध्ययन आम आदमियों ने नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें अखबारों में, मीडिया में आई, उससे अंदाज़ा लगा कि जिस समाज के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं वो तालीम के क्षेत्र में, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। और उसकी जो तमाम वजहें हैं उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है, लेकिन उसके ज़िम्मेदार हम आप भी हैं।